नमो बुधाय। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये सवाल उठता है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। हमें इतिहास में यह पढ़ाया जाता है कि बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, ये जानने के लिए हम क्या करें? तो जब अंग्रेजों का शासन था भारतवर्ष में, उन्होंने भारत के कल्चर को, सिविलाइजेशन को पढ़ा। भारतवर्ष में जो पहले नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, बहुत सारे लगभग 100 बहुत बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय होते थे, यूनिवर्सिटी होते थे। विश्व के स्कॉलर बच्चे पढ़ने के लिए भारत में आया करते थे। तो यहाँ से वो दर्शन, यहाँ से वो पुस्तकें लेकर के अपने यहाँ गए, अपने अपने देश में। साउथ एशियन कंट्री खास करके जो भारत के पड़ोसी देश हैं, चाइना हो गया, बर्मा हो गया, भूटान, बर्मा जो म्यांमार है अभी, श्रीलंका, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। तो ये सब जो यहाँ का दर्शन था और यहाँ का इतिहास था, वो विदेशों में गया। यहाँ तो बुद्ध के जो हेरिटेज थे, सम्राट अशोका ने जो बनाए थे, और भी विभिन्न राजाओं ने जो यहाँ पर आगे काम किया था, बुद्ध संस्कृति को बढ़ाया था। तो कुछ लोग जिन्हें ये सब चीज़ पसंद नहीं था, जो अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे, वे बुद्ध के ये सब दर्शन को मिटाना चाहते थे और मिटाने में बहुत हद तक कामयाब भी हुए। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आए, उसमें बहुत विद्वान अंग्रेज थे जो यहाँ के संस्कृति को, कल्चर को, इतिहास को दूसरे जगह में पढ़ा था। उसके तहत उन्हें यहाँ खोज करने का अवसर मिला। जो बुद्धा के अवशेष बचे थे जहाँ जहाँ पर, उसमें फाहियान और ह्वेनसांग, खासकर जो ह्वेनसांग थे, यहाँ आए थे और 7 साल तक लगभग रहे, एक भिक्षु बन करके। और पूरे बुद्धा लैंड, उस वक्त का बोलें, बुद्ध की भूमि जो था, आज का पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत पूरा, बांग्लादेश और पूर्वोत्तर के दूसरे जो छोटे मोटे देश हैं, सब के लोग यहाँ पर पढ़ते थे। उन्होंने जहाँ जहाँ भी गए, वो पूरा उन्होंने अपने लेखनी से किताब में लिखा, नोट्स लिखा पूरा, कि कहाँ पर कौन सा जगह है, कितनी दूरी पर है, एक जगह से दूसरी जगह की दूरी कितना है। तो ये किताब इन अंग्रेज़ों को हाथ लगा और इनमें उत्सुकता जगी बुद्ध के प्रति जानने के लिए कि क्या है आखिर। तो इन्होंने वही ह्वेनसांग का जो नोट्स था, उस आधार पर इन्होंने खोज करना शुरू किया और उन्हें बहुत कुछ मिला। और उसमें जो मिला, एक पिपरहा का स्तूप, उसकी खुदाई हुई और उस खुदाई में एक खास चीज़ मिला। उसमें एक सोने का बर्तन
बोल सकते हैं मिला, एक पॉट, गोल्डन पॉट, जिसके अंदर हीरे मोती मूंगे महंगे महंगे चारा वो जो है रखे हुए थे, और उसके अंदर बुद्ध के अवशेष थे, धातु थे, राख बोल सकते हैं। और बाहर में धम्म लिपि में लिखा हुआ मिला। जो लिखा हुआ था उससे पता चलता है कि तथागत बुद्ध का बचपन का नाम उनके माता पिता के द्वारा दिया हुआ क्या नाम था। तो उस पात्र में जो लिखा हुआ है धम्म लिपि में, वो पात्र अभी कोलकाता के संग्रहालय में रखा हुआ है। और वो संग्रहालय में जो पॉट है, जो बर्तन है, उस बर्तन पर बुद्ध का नाम सुकीर्ति लिखा हुआ है। सुकीर्ति आजकल बहुत लोग भारतवर्ष में, हमने बचपन में सुना था, बच्चे का चाहे लड़की हो या लड़का, उसको सुकीर्ति सुकीर्ति बोलते थे। हम नहीं समझते थे इसका क्या मतलब है। तो सुकीर्ति, जिसकी बहुत सुंदर कृति हो, सुकीर्ति बुद्ध का बचपन का नाम था। तो आज आपने जाना कि तथागत बुद्ध का बचपन का नाम केवल गौतम ही नहीं था। ये इतिहासों में बाद में लोगों ने नाम रखा है। गौतम कुल के थे, जो भी रहा हो, लेकिन उनका जो बचपन का नाम था, उनके परिवार का दिया हुआ नाम था, माता पिता का, वो नाम था सुकीर्ति। तो आपको अच्छा लगा मेरी वीडियो। चलिए, थैंक यू। नमो बुद्धाय।